अब एक सवाल तो उठता है, क्या नीतीश कुमार की चमक दमक ढीली पड़ गई, उनकी लोकप्रियता घट गई, अब वो जदयू के लिए कहीं ना कहीं कोई मजबूत स्तंभ नहीं रह गए। अब असेंबली के चुनाव में तो वो सचमुच में ये नतीजा तो देखने को मिला ही था ना, कि वो मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी हो गई थी। 42 सीटें आई थी, उस 242 सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरा और उसके बाद बीजेपी उभरी थी। तो विधानसभा के चुनाव में तो एक बात हुई कि वो कहीं लोजपा रामविलास की पार्टी मतलब चिराग ने खेल किया था, इसके कारण हुई। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जा रहा है, नीतीश कुमार का ही तो लिटमस टेस्ट था। अब वो खुद भी जदयू के अध्यक्ष हैं और तब भी हार का ही उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एक पहले से भी आभास था, अभिषेक जी, यदि सच्ची बात मैं कहूँ तो ये था कि नीतीश कुमार का पाला बदल करने से एक तो उनकी छवि का नुकसान हुआ था और उनके जो सिटिंग एमपीज थे उनके बारे में स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी। जेडीयू को भी नुकसान हो रहा है, नीतीश कुमार भी अपनी कई सीटें, जेडीयू भी अपनी कई सीटें गंवा रही है। नीतीश कुमार के चेहरे की चमक दमक खत्म हो गई है, साख खत्म हो गई है, वोट बैंक, आधार वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। क्या हुआ है, और अगर ये हुआ है तो फिर 2025 में नैया कैसे पार लगेगी विधानसभा चुनाव? देखिए, 2018 लोकसभा के चुनाव में बिहार में एक और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के नेता थे, 251 रैली उन्होंने की, जनसभा संबोधित की अकेले। पूरे महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी भले साथ जाते थे, लेकिन महागठबंधन की ओर से एक अकेला चेहरा तेजस्वी ने कड़ी मेहनत की। अब नेचुरल है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जदयू के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो आ रहा है उसमें दिखा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की तुलना में जदयू को ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये क्या संदेश जाता है? अब एक सवाल तो उठता है, क्या नीतीश कुमार की चमक दमक ढीली पड़ गई, उनकी लोकप्रियता घट गई, अब वो जदयू के लिए कहीं ना कहीं कोई मजबूत स्तंभ नहीं रह गए। अब असेंबली के चुनाव में तो वो सचमुच में ये नतीजा तो देखने को मिला ही था ना, कि वो मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी हो गई थी। 42 सीटें आई थी, उस 242 सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरा और उसके बाद बीजेपी उभरी थी। तो विधानसभा के चुनाव में तो एक बात हुई कि वो कहीं लोजपा रामविलास की पार्टी मतलब चिराग ने खेल किया था, इसके कारण हुई। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जा रहा है, नीतीश कुमार का ही तो लिटमस टेस्ट था। अब वो खुद भी जदयू के अध्यक्ष हैं और तब भी हार का ही उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एक पहले से भी आभास था, अभिषेक जी, यदि सच्ची बात मैं कहूँ तो ये था कि नीतीश कुमार का पाला बदल करने से एक तो उनकी छवि का नुकसान हुआ था और उनके जो सिटिंग एमपीज थे उनके बारे में स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी। तो जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि जदयू को कई सीट का नुकसान होगा और वो तो 8 सीट तक के नुकसान दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल तो उठता ही है कि अब नीतीश कुमार, हालांकि आगे साल विधानसभा के चुनाव होना है, तो नीतीश कुमार के की नेतृत्व की क्षमता एक तो पहले ही से उनकी उम्र और सेहत को लेकर एक चिंता का विषय बना हुआ है, और जब इस चुनाव में उनका आकर्षण घटता दिख रहा है तो समझा जा सकता है कि जदयू का भविष्य क्या होगा। क्या ये लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलती रहेगी, मुख्यमंत्री वो रहेंगे बने हुए? पहला सवाल तो यही है। फिर आगे के चुनाव में अभी तो समझौता भाजपा से हुआ है कि लोकसभा के चुनाव भर, तो फिर क्या यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा? नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे? अभी बहुत सारे सवाल आपके सामने हैं, जो अभी नतीजा का इंतजार कर लीजिए 4 जून को, और उसके बाद बहुत सारा, ये बात तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार का के राजनीतिक परिदृश्य में कई तरह के बदलाव देखने को आप ये कह रहे हैं कि अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए, जितना नुकसान एग्जिट पोल में नीतीश कुमार को, जेडीयू को दिखाया जा रहा है, उतना नुकसान या उससे ज्यादा नुकसान हुआ तो नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी पर भी संकट है। बिल्कुल। अब तो जो विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी पिट गई हो और उनके नेतृत्व में, आखिर एनडीए के अभी तो बिहार में लीडर नीतीश कुमार ही है ना। भले ही इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में लड़ी है कि 17 सीट के लिए बीजेपी लड़ी है और 16 सीट के लिए जदयू लड़ा है, लेकिन दोनों मिलाकर भी नुकसान हो और जदयू को ज्यादा नुकसान होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो सवाल उठना स्वाभाविक है ना। तो सवाल उठने भी लगा है। आज सरकार भले चल रही हो, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार की
पकड़ ढीली हुई है, हनक ढीली हुई है और इकबाल घटता दिख रहा है, ये सारी बातें तो हो रही है। तो लोकसभा की इस नतीजे आने के बाद चुनाव का 4 जून के बाद, तो ये सारे सवाल जो अभी आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका तो उत्तर कहीं ढूंढा ही जाएगा।